अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाथरूम या वॉशरूम के आदाब के बारे में। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी आपको वॉशरूम की ज़रूरत हो तो करीबी वॉशरूम देखकर वॉशरूम में जाएं। अच्छा, वॉशरूम में जब आप जाते हैं तो जाके वहाँ पे देखें कि सबसे पहले कि वॉशरूम में कोई मौजूद है या नहीं है। अगर वॉशरूम में कोई मौजूद है तो आप बाहर इंतज़ार करें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या जल्दी है तो आप जस्ट एक बार नॉक कर दें, क्योंकि कोई भी बंदा हजूरे वाला वहां पे शौक से जाके नहीं बैठा होता अंदर। तो आप इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखें और बाहर खड़े होके वेट करें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आप वॉशरूम में दाखिल होते हैं तो वॉशरूम में दाखिल होने की आप सबसे पहले दुआ पढ़ें, जो कि मैं भी आपको बता देता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइसी। ये दुआ आपने वॉशरूम में दाखिल होने से पहले बाकायदगी से पढ़नी है। ज़्यादा लंबी नहीं है, इसको आप एक दो दफ़ा पढ़ें तो आपको याद हो जाएगी और आपकी आदत बन जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वॉशरूम में बैठकर जब आप वॉशरूम में चले जाते हैं तो वॉशरूम में बैठकर सवाल जवाब करना, आवाज़ें निकालना, बोलना या बातचीत करना एक गैर पसंदीदा अमल है। उससे हद्दुल इम्कान कोशिश करके बचें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आप वॉशरूम में जाते हैं, वॉशरूम जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो या तो उनमें सीट लगी होगी या फिर उनमें कमोड लगा होगा। कमोड जो है वो बेसिकली यूरोपियन जो है मतलब कल्चर उसका हिस्सा है। उन लोगों के वहाँ पे ना तो सफाई सुथराई का खूब बाकायदगी से ख्याल है, ना ही उनको पाकी और नापाकी का पता है। इसी वजह से वो मतलब कमोड को यूज़ करते हैं और उन पे अगर पेशाब के या पखाने के छींटे पड़ जाते हैं तो उसको उनको इसकी कोई ज़्यादा ख़ास टेंशन नहीं होती। लेकिन हम चूँकि मुसलमान हैं, हम चूँकि हमारा मज़हब इस्लाम है और हमें हमारे नबी ने सिखाया है कि पेशाब के छींटों से आपने बचना है। तो इस हवाले से ये है कि जब भी आप वॉशरूम में जाते हैं तो जाके जो आपके पास लगी हुई है कमोड है या सीट है, उसकी जो फ्लश की टैंकी है उसका बटन दबाएं और उसमें पानी सारे का सारा फ्लश कर दें ताकि वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। फिर उसके बाद आप प्रॉपर्ली वॉशरूम को यूज़ करें और जब आप वॉशरूम से बाहर निकलते हैं अपनी क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत को पूरा करके, तो बाहर निकलते हुए एक तो आपने जो बाकायदगी से दुआ है बाहर निकलने वाली वो दुआ पढ़नी है। दूसरा काम आपने इसके साथ ये करना है कि वापस वही फ्लश की जो टैंकी है उसका बटन दबाना है ताकि वो आसानी से दोबारा पानी उसमें फ्लश हो जाए और जो वो मतलब एक गंदा ना लगे वॉशरूम और आपका इमेज खराब ना हो। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप अपने दिन का जो आगाज है वो हमेशा अच्छे से हाथ मुंह धो के वजू करके नमाज पढ़ के किया करें। बेहतर है कि अगर आप नहा सकते हैं या आप गुस्ल कर सकते हैं तो इसको आदत बना लें और रोज नहाएं या गुस्ल करें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि किसी भी दूसरे इंसान के साथ अपने वॉशरूम को के साथ मतलब शेयर ना करें, कभी भी उसके साथ नहाए ना। मतलब हमेशा एक बंदा सेपरेटली एक ही नहाए, ना कि जब हम बचपन में होते हैं तो हमारे वालिदैन अक्सर इस चीज़ का खास ख्याल नहीं रखते। वो दो तीन इकट्ठे बहन भाइयों को एक ही वॉशरूम में भेज देते हैं कि बेटा इकट्ठे नहा लें आप या वॉशरूम में चले जाएं। तो बाद में कुछ बच्चे तो इस आदत को बाद में बेहतर कर लेते हैं कि वो इस चीज़ को समझते हैं कि अब हम बड़े हो गए, हमें हया का ख्याल रखना है। लेकिन जो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि अगर वो इसका ख्याल ना रखें तो वो फिर एक गैर मतलब पसंदीदा अमल समझा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें वॉशरूम के आदाब के हवाले से वो ये है कि आप किसी भी के अगर आप किसी के मतलब घर में जाते हैं या किसी के ऑफिस में जाते हैं, वहां पर अगर कोई वॉशरूम मौजूद है, अगर आपने वो इस्तेमाल करना है तो हमेशा आप उससे इजाज़त लेके इस्तेमाल करें। यानी कि बिला इजाज़त किसी के पर्सनल वॉशरूम में जाना अच्छा अमल नहीं है, तो आप ये ना करें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दिन में कम से कम 2 बार आप लाजमी ब्रश की आदत बना लें। बेहतर है आप मिसवाक करें, मिसवाक करना सुन्नत है, सुन्नत अमल है। अगर वो अवेलेबल नहीं है, आप ब्रश करना चाहते हैं तो ब्रश दिन में कम से कम 2 बार लाजमी करें। उसमें 2 पॉइंट्स हैं कि एक तो आप रात को खाना खाने के बाद करें, ब्रश करके फिर आप सो जाएं, उसके बाद कोई चीज़ आप ना खाएं ना पिएं। लेकिन दूसरा जो प्रोसेस है, आप सुबह नाश्ता करने के बाद सुबह आप कुल्ली करके वजू करके नमाज पढ़ के वैसे ही नाश्ता कर लें। नाश्ता करने के कुछ देर बाद आप ब्रश करें, उससे आपका जो मुंह है उसमें से बदबू नहीं आएगी और आपका अच्छा एक इमेज क्रिएट होगा। बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अल्लाह पाक की ज़ात आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ बांटने की तौफीक दे। शुक्रिया।